तो उसमें कोई ऐसा ज़िला है जहाँ पे बुनकर रहता हो वो यात्रा? कि सिर्फ मुसलमान बुनकर हैं उनको हम प्रताड़ित कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हिंदू बुनकर भी आज के दिल्ली सरकार से और बीजेपी सरकार से कहना चाहता हूँ कि जिस दिन बुनकर समाज ये समझ जाए कि आप उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, उस दिन आपकी सरकार 70 रुपये से 400 रुपया के ऊपर ये लोग प्रतिलूम का कीमत लेके गए हैं। वो सराह रहे हैं कि हम लोग का ईवीएम जो है वो हटे, बैलेट पेपर से चुनाव हो। स्वागत है दोस्तों। इस समय हम लोग मोहम्मदाबाद गोहना तहसील के अतरारी गांव में हैं और अतरारी गांव में देखिए हमारे साथ एक व्यक्ति है जो कांग्रेस के पीसीसी सदस्य है और सभी जानते हैं कि अगर कोई भी ऐसा मेंबर हो जो पीसीसी का हो, कांग्रेस का हो, कितना बड़ा पॉलिटिशियन हो सकता है वो बखूबी जानते हैं। आइए आपको परिचय करवाते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि 14 जनवरी से जो भारत न्याय यात्रा निकलने वाली है उसी के लिए जो जगह जगह छोटी छोटी चौपाल कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, लोगों को जगाया जा रहा है ताकि सभी लोग जागें और इस वो जो यात्रा उसमें शामिल हो। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी, विक्रांत पांडे नाम है मेरा। और जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की पहली भारत जोड़ो यात्रा थी, उसमें कुछ 125 लोगों में से हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लोग राहुल जी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर पैदल चले। और जब 4000 किलोमीटर हम लोग पैदल चले तो हम लोगों को यह एहसास हुआ कि भारत को किस प्रकार से बीजेपी जो है बांटने की कोशिश कर रही है। तो उसी के तहत उत्तर प्रदेश में पूरे 75 ज़िले में मैं जाने का काम किया। ये मेरा 74वां ज़िला है और बलिया से आता हूँ मैं। हमारी पढ़ाई लिखाई हुई है आसाम, गुवाहाटी और दिल्ली में। हम लोग पिताजी आर्मी से आते हैं, केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई हुई है। इस समय में भारत यात्री एक जो टैग मिला है कांग्रेस पार्टी द्वारा, वो टैग सबसे बड़ा मानता हूँ। पीसीसी सदस्य हो या कोई भी बड़ा पद हो, वो कोई मतलब नहीं है मेरे लिए। मेरे को आप भारत यात्री कहिए, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए आप टी शर्ट भी पहन दिखा ये टी शर्ट है उत्तर प्रदेश जन यात्रा जी, ठीक है, उसमें शामिल हुए। तो उसमें उत्तर प्रदेश जन यात्रा एक कैंपेन है जो मेरी टीम द्वारा, राहुल गांधी जी का जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुआ तब हम लोग की टीम ने करीब 10 लोगों के हम लोग टीम लेके पूरे उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले जाने का हमने काम किया। 3 जुलाई से सोनभद्र से ये यात्रा शुरुआत हुई थी और जिसका समापन कल जाके बलिया में है। 190 दिन यानी 6 महीने से ऊपर हम लोग पूरे 75 ज़िले यूपी में गए हैं। इसी प्रकार से हम लोग हर ज़िले में 5 से 10 चौपाल करते हैं। लोगों से मिलने का प्रयास है, छोटे ही संख्या में लोग से मिला जाए, लेकिन ऐसे मिला जाए ताकि वो कांग्रेस पार्टी को समझे, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को समझे और हम लोग को समर्थन दें। मैं यही जानना चाहूँगा कि भारत जोड़ो यात्रा करीब 4000 किलोमीटर की थी और वो यात्रा के बाद कांग्रेस में कुछ जान पैदा हुई और हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का चुनाव, इसके बाद जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का चुनाव आया तो वो जलवा जो दिखा था पिछले चुनाव में नहीं नज़र आया। तो क्या कांग्रेस को लगता है कि जो 14 जनवरी से यात्रा है भारत न्याय यात्रा, एक बार फिर लोगों के अंदर एक जोश पैदा होगा, एक जो यहाँ पॉलिटिक्स बदलेगी, ऐसा कुछ लग रहा है कि आप लोग? ज़रूर बदलेगी। और इसके बाद भी हम तेलंगाना में, जहाँ हम कोई कुछ समझ नहीं रहा था कि हम सरकार बना पाएंगे, सरकार तो छोड़िए आप कुछ सीट भी जीत पाएंगे, वहाँ हमने एक लहर में सरकार बनाई। तो तेलंगाना में जीतने के बाद हमने क्या किया कि दक्षिण से बीजेपी का सरकार का द्वार जो है बंद कर दिया। और उसके बाद भी आप देखेंगे तो राजस्थान में एक चलन है जो हर 5 साल में सरकार को बदला जाता है वहाँ, तो उसी के जरिए। और मध्य प्रदेश और ये सब जगह में जो आप देखेंगे तो वहाँ हमने मजबूती से लड़ाई लड़ी, लेकिन किसी प्रकार से जनता ने हमें उतना समर्थन नहीं दे पाया जितना हमने सोचा था। लेकिन हम कहीं से कमज़ोर नहीं हैं। और जो भारत न्याय यात्रा जो अभी निकलने जा रही है 14 जनवरी से, जो 15 राज्यों के में होके जाएगी और 100 से ज़्यादा लोकसभा सीट में जाएगी, ज़रूर इससे हमें समर्थन मिलेगा लोगों का और ज़रूर कहीं ना कहीं हम बेहतर होंगे। और 2024 में भारत की जनता के लिए हम राहुल गांधी जी का सरकार, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि देश को एक सूत्र में जो पिरो के आगे लेके चलेगा, हम उसी को वोट देंगे। और वो मात्र आज के दिन में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी जी। आखिरी में मैं यही जानना चाहूँगा कि जो न्याय यात्रा निकलने वाली है उसके लिए आप जो है आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक आखिरी मौका है, क्योंकि आप सभी को पता है 2-3 महीने बाद चुनाव होने जा रहा है। तो मैं सारी जनता से यही कहना चाहूँगा कि आंख बंद करके किसी की भी पार्टी से आप हो, लेकिन देश को अगर आपको बचाना है तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ आइए। और जैसा आज सभी लोगों ने मुझे बताया, भाई साहब भी अभी कह रहे हैं ईवीएम की बात जो कह रहे हैं, हम लोग सरकार से लगातार यही प्रयास कर रहे हैं। आप लोग को पता होगा इंडिया गठबंधन ने एक नोटिस भी दिया है सरकार को। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का ईवीएम जो है वो हटे, बैलेट पेपर से चुनाव हो।
लेकिन जो हमारे हाथ में हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरे को ये उम्मीद है कि चुनाव ईवीएम से हो, बैलेट पेपर से हो, 24 में हम लोग जीतने का काम करेंगे। और भारत जोड़ो यात्रा जो पार्ट 2 निकल रही है, भारत न्याय यात्रा, जो सामाजिक न्याय के लिए, राजनीतिक न्याय के लिए, आर्थिक न्याय के लिए जो यात्रा निकाली जा रही है राहुल गांधी जी द्वारा, उसमें हम लोग शामिल होने का काम करेंगे। 14 जनवरी से लेके 20 मार्च तक हम लोग शामिल होंगे और बहुत ही हमें उम्मीद है जनता से कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 से ज़्यादा इसको समर्थन मिलेगा। मैं एक बात पूछना भूल गया, देखिए जितने लोग शामिल हैं यहाँ पर, और ये जो एरिया है ये बुनकरों का है। उत्तर प्रदेश में बनारस एक सिटी है, वो भी बुनकरों की सिटी है, अम्बेडकर नगर है, मऊ डिस्ट्रिक्ट है। तो जो भारत न्याय यात्रा है, मुझे पता लगा है कि 20 ज़िला जो है यूपी में आएगी। तो उसमें कोई ऐसा ज़िला है जहाँ पे बुनकर रहता हो, वो यात्रा वहाँ पर आए? जी, हम लोगों ने बनारस ज़िला चुना है। अच्छा, बनारस में आए? बनारस ज़िला चुना है। और उसके अलावा जैसे मैं अपना भी बता दूं कि मैं झांसी भी था हमारी टीम के साथ, वहाँ हम लोगों ने सैकड़ों लोगों से मुलाकात की, तो वहाँ हिंदू बुनकर थे। ऐसा नहीं है कि अगर योगी सरकार समझ रही है कि सिर्फ मुसलमान बुनकर हैं उनको हम प्रताड़ित कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हिंदू बुनकर भी आज के दिन में प्रताड़ित हो रहे हैं और 18 से 20% की संख्या, मेरा ये मानना है, उत्तर प्रदेश में बुनकरों की संख्या है। मैं योगी सरकार से और बीजेपी सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन बुनकर समाज ये समझ जाए कि आप उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, उस दिन आपकी सरकार गिर जाएगी। योगी सरकार यहाँ से ये समझे कि जिस तरीके से 75 रुपये से 400 रुपया के ऊपर ये लोग प्रतिलूम का कीमत लेके गए हैं, वो सरासर गलत है। और जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो बुनकर को काम चला रहा है, उसको ठीक करना चाहिए। बनारस में हम जो इस भारत जोड़ो यात्रा 2 के जरिए हम बुनकर समाज से मिलेंगे और उनकी आवाज़ आगे उठाने का काम करेंगे। तो ये थे कांग्रेस के पीसीसी सदस्य, जिन्होंने अपनी सारी बात रखी, ईवीएम से लेके बुनकर से लेके, और तमाम लोग भी यहाँ मौजूद रहे। मैं अपने सहयोगी इमरान अहमद के साथ मोहम्मद फैसल, बोलेगा भारत।